ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सोनाली फोगाट जी जुड़ी हुई हैं, हरियाणा से मशहूर हस्ती है हरियाणा की। उनसे जान रहे हैं कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण पर हरियाणा में कितना काम हो रहा है। जी सोनाली जी बोलिए। जी संजय जी, जिस तरह से मैं बता रही थी कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जी उस समय महिलाओं की स्थिति जो थी मैं समझ सकती हूँ कि समय के अनुसार बदलाव काफ़ी आया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से मैं देख रही हूँ कि महिलाओं को हौसला बढ़ा है बाहर निकल के काम करने में। और एक महिला थानों का खुलना हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो काफ़ी हौसला देता है कि महिला अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करती है उससे। तो बहुत सारी चीज़ें नई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं काम करने के लिए। और कई सारे क्षेत्र जैसे राजनीतिक है या खेल जगत के माध्यम से महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं आज के समय में। मैं बिल्कुल सोनाली जी, क्योंकि आपने बड़ा संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष करने के बाद आप इस स्थिति में आई है कि लोग आपको जान सकें। तो वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष का कुछ बताएंगे कि आप कैसे अभिनेत्री बनी, कैसे आप आगे निकल कर आई, किन किन लोगों ने आपका विरोध किया? क्योंकि एक लड़की का, वो भी हरियाणा जैसे जगह से, गांव से निकल कर और ऊंचाइयों पर आना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, फील्ड कोई भी हो और एक पुरुष की बजाय महिला को ज़्यादा संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि पहले तो उसको अपने आसपास के लोग या अपने परिवार के लोगों को की सहमति लेनी पड़ती है कि वो कुछ करना चाहती है, तो उनकी मंजूरी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। पहला संघर्ष तो उसका वहीं से शुरू होता है, अपनों से ही। और दूसरा, जब वो बाहर समाज में निकल के काम करना का शुरुआत करती है तो उसमें उसको दिक्कतें ज़रूर आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कहते ज़रूर हैं कि महिला और पुरुष बराबर हैं, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है। मैंने तो मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया है जो कहीं भी बराबरी मुझे नहीं दिखा रहा था महिला और पुरुष की। जहाँ मेरे संघर्ष की बात आप जानना चाहते हैं, वहाँ पे शुरुआती वक्त में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस समय सपने बहुत बड़े थे कि कुछ करना है अपने गांव के लिए भी, अपने माता पिता के लिए भी, कि ऐसा कुछ करें कि समाज हमें अच्छी वैल्यू दे और हमारे को दुनिया में पहचान मिले कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस यही भावना लेके हमने शुरुआत की। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और गांव के माहौल से निकलकर और फिर पढ़ाई पूरी करना, एक्टिंग के क्षेत्र में आना, फिर राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना। तो बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो कई घंटों लगेंगे मुझे बताने में। कि जब शुरुआती वक्त था तो पहले घर वालों को मनाना, फिर जानकारी नहीं थी कि अभिनय क्षेत्र से जुड़ा कैसे जाए। एक गांव की लड़की जो 10वीं क्लास करके बाहर निकली है और उसको, हम लोगों को ये तक नहीं पता था कहाँ फिल्म सिटी है, कहाँ पे हमें शुरुआत करनी है। सिर्फ ये देखते थे कि टीवी पे आने वाले लोग कहाँ के हैं, क्या करते हैं, वो सब हमें करना है। तो शुरुआती संघर्ष तो वही था, जानकारियाँ लेना। लेकिन जैसे तैसे करके हम वहाँ तक पहुँचे और शुरुआत की, पर शुरुआत वक्त बहुत लगा उन चीज़ों में, तो बिल्कुल। मुश्किल बहुत था। सोनाली जी, अगर देखा जाए कि आपने राजनीति में भी आने का विचार बनाया और राजनीति में भी आ गए, राजनीति में आने की कब सोची और फिर भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव क्यों किया? एक्टिंग से जुड़ने के बाद जब मैं, मेरा आना जाना दिल्ली और सब जगह रहता था शूट के सिलसिले में, तो उसी वक्त राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए अच्छे लोगों से मुलाकात हुई मेरी। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, सुमित्रा महाजन जी, माया सिंह जी, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई। तब उन्हीं से इंस्पायर होके मैं राजनीति में आई। मुझे लगता था कि जिस पार्टी से में ये लोग काम कर रहे हैं, तो
ये लोग राजनीति नहीं कर रहे, ये लोग जो है देश सेवा के लिए हैं। तो वो वैसी भावना उनके मन के अंदर देखी तो मेरा मन भी हुआ कि मैं इस पार्टी से जुड़ूं और बिल्कुल अपने देश के लिए अच्छा काम करूं। तो बस ये सब करते करते राजनीति में आ गए और आज मुझे 14 साल हो गए हैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए। जी, सोनाली जी, ऐसा कहा जाता है क्योंकि आप अभिनेत्री रही हैं कि खासकर उत्तर भारत की जो अभिनेत्री हैं उन्हें लेकर फिल्म सिटी के अंदर एक दोहरे मापदंड पर उनके साथ बर्ताव किया जाता है, ऐसी चर्चाएं हैं, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, फील्ड कोई भी हो, कई जगह पे भेदभाव होता है, कई चीज़ों को लेके होता है और वही तो संघर्ष है, अपने काम के लिए लड़ना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। उन चीज़ों को लेके संघर्ष करना पड़ता है, हर व्यक्ति को ही करना पड़ता है, कोई भी फील्ड हो। और फिल्म लाइन का ले लीजिए आप मुंबई में देखते भी होंगे, आए दिन नई कहानियाँ सुनने को मिलती है। नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो भेदभाव बहुत होता है, काफ़ी होता है। और लेकिन अगर कोई ठान ले कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है या मुझे उस जगह तक पहुंचना है, ये काम करना ही है, तो वो हर बाधा को दूर करके वहाँ तक पहुंचता ही है। सोनाली जी, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं, अगर हम उस दृष्टि से देखें तो जो क्षेत्रीय फिल्में हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो या यूपी की भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हो या बिहार के अंदर की बात हो, तो उसे लेकर जिस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए आज भी वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते दिखते हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्य रूप से बॉलीवुड जो है वहाँ पे सब पूरे राज्यों से लोग जाते हैं, तो वहाँ पे स्कोप ज़्यादा रहता है। दूसरा, साउथ की इंडस्ट्री तो बहुत सालों से बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। पंजाब के लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पंजाब की इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से चल रही है। भोजपुरी का जहाँ हम बात करते हैं, भोजपुरी का भी हम मानते हैं कि अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। हरियाणा का को जहाँ हम देखते हैं, हरियाणा में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो लोग हरियाणा वाले वो ज़्यादातर जो अच्छे बड़े एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, जिसमें सुभाष घई का नाम आता है, सतीश कौशिक का नाम आता है। एक्टर्स के अंदर रणदीप गुप्ता है, जयदीप फैलावत है, ये लोग सब तो हिंदी फिल्म सिनेमा में काम कर रहे हैं। अगर सब लोग को ये मानना हो कि हमें क्षेत्रीय अपने क्षेत्र के इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो वो लोगों को यहाँ आके काम करना चाहिए। जब आर्टिस्ट खुद चाहेगा तब वो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है इस लाइन में। और अगर लोग वहाँ पे काम करना चाहेंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री नहीं ग्रो कर पाएगी। और अभी भी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि अभी फिल्म आयोग का गठन हुआ था पिछले 3 साल पहले, तो उसकी शुरुआत होने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि यहाँ का माहौल अच्छा होगा, यहाँ की इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बाकी जगहों का भी यही है, चाहे बिहार का ले लो आप, उत्तराखंड में भी अभी सब्सिडी का सब अच्छा चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा है। मुलायम सिंह जी की सरकार में सब्सिडी बहुत दी गई, बहुत फिल्में बनी दिल्ली के आसपास के एरिया में। तो अगर सरकार सपोर्ट करती है तो क्षेत्रीय फिल्मों को भी तवज्जो मिलती है। बिल्कुल। सोनाली जी, अभी योगी जी ने एक फिल्म सिटी की घोषणा की है जिसकी हर ओर तारीफ हो रही थी, उसे आप कैसे देखती हैं? कितना बढ़ावा मिलेगा हमारे क्षेत्रीय फिल्मी कलाकारों को उससे? हमने भी जैसे सुना कि योगी जी इस पे काम कर रहे हैं, तो वाकई में यहाँ के उत्तरी भारत के लोगों को तवज्जो मिलेगी और यहाँ कलाकारों को काम मिलेगा। तो योगी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ये फिल्म सिटी को लेके। और हरियाणा में भी कई बार चर्चे रहे कि झज्जर में फिल्म सिटी का, कभी पंचकुला में, तो ये आए दिन बातें चलती रहती हैं। अगर हर राज्य में कुछ थोड़ा बहुत अगर इस बारे में किया जाए तो इंडस्ट्री ग्रो जरूर करेगी, क्योंकि कलाकार हर जगह है। अब तो हर घर में कलाकार देखा जाता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि आजकल इतने सारे ऐप
आए हुए हैं, लोग मनोरंजन के साधन अपने आप तैयार कर रहे हैं अपने गानों के माध्यम से, एक्ट करके। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी वीडियोज़ आते हैं, डांस वीडियोज़ आते हैं। तो टैलेंट बहुत है, अगर उनको स्कोप मिलता है तो बहुत अच्छे कलाकार निकल के आ सकते हैं। जी सोनाली जी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ये बहुत बड़ा सवाल रहता है हमेशा, कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? देखिए, एक बात कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक फील्ड से जो महिला जुड़ती है तो बड़ा सोच समझ के महिलाएं जुड़ती हैं और काम भी अच्छे ढंग से करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा मानते नहीं हैं, खासकर हरियाणा में। लोगों को लगता है कि जो राजनीति से जुड़ी महिला है वो पता नहीं कैसी होगी, पुरुषों के साथ काम करती है या जिस भी पार्टी संगठन के साथ जुड़ी है, तो उनको कई बार उनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लेकिन हर फील्ड में महिला काम कर रही है, राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने का मन होता है बहुत सारी महिलाओं में, लेकिन झिझक होती है, झिझक होती है राजनीतिक क्षेत्र में आने की। हर कोई आसानी से नहीं जुड़ पाता और घर वाले परमिशन भी नहीं देते राजनीति से जुड़ने की। बाकी नौकरियां करती है, खेलों में भी हैं लड़कियां। जी सोनाली जी, खेलों की बात हुई है तो अब की बार फिर हरियाणा से बहुत सारे लोग खेल खेलने के लिए जा रहे हैं और हर बार हरियाणा एकदम आगे रहता है। उसे लेकर कैसे आप देखती हैं, क्या कहेंगी हरियाणा के स्पोर्ट्स के लिए और उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो वहाँ जा रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ लेकर आते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार भी सॉरी, मैं जिस तरह से हमने खेलों का जिक्र किया, हमेशा से ही हरियाणा की लड़कियां, हरियाणा की महिलाएं खेलों में आगे रहती हैं। हरियाणा हमेशा नंबर 1 पे रहा है खेलों में, और इस बार भी हॉकी की टीम के लिए 9 लड़कियों का जो ओलंपिक के लिए चयन हुआ वो हरियाणा की लड़कियां हैं। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे हरियाणा की बेटियां खेलों के माध्यम से पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन कर रही है। जी सोनाली तो जी, अभी अभी बोलिए बोलिए। जी यहाँ की गवर्नमेंट ने भी खिलाड़ियों को बहुत तवज्जो दी है और हमेशा आगे बढ़ के खिलाड़ियों को अप्रिसिएट किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, तभी खिलाड़ी आगे बढ़ पा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, तो अभी पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण मिला है महिलाओं को। तो उससे मुझे लगता है कि सरकार ने जो आरक्षण दिया है उसके तहत महिलाएं और निकल के आएंगी और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करेंगी, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगी। बिल्कुल सोनाली जी, क्योंकि लगातार आप समाज सेवा भी करती रहती है, वर्तमान में क्या सोनाली फोगाट कर रही है? देखिए, इस समय में पिछले साल आपने देखा और इस साल भी कोरोना महामारी से लोग बहुत ज़्यादा अपने देश को और दुनिया को ही परेशानी का सामना करना पड़ा। और हम लोगों ने, चाहे वो पिछले साल का रहा हो चाहे इस साल का हो, कोरोना के वक्त ग्रुप बना के और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। अभी भी हमने कोरोना टाइम में यही किया। बहुत मुश्किल भरा समय था, तो जिन लोगों को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हमने टीम बना के उन लोगों की ज़रूरतें पूरी की और सरकार का भी सहयोग लिया इसमें। लेकिन सरकार का सहयोग करने के बीच में और लोगों के जो लोग कोरोना के शिकार हैं उनके बीच की कड़ी हम बने, उनको सुविधाएं पहुंचाने के लिए। और दूसरा, अभी समय जो है अभी पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि हम लोग महामारी का शिकार हुए और उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी सब जगह मिली। ऑक्सीजन के लिए हर आदमी परेशान था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। तो क्यों ना हम ऐसा माहौल तैयार करें कि हमारे आसपास जो है वातावरण शुद्ध हो और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो। तो सब लोग पेड़ लगाने की मुहिम जो है उसमें लगे हुए हैं।
हमारी भी शुरुआत हुई है 23 तारीख से। अभी 23 से लेकर 6 जुलाई तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम आजकल कर रहे हैं। 15 दिन हमारे ये एक्टिविटी चलने वाली है और हर रोज़ हम गांव-गांव जाके बूथ स्तर तक पेड़ लगा रहे हैं और दूसरों को ये मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को साथ जोड़ भी रहे हैं पेड़ों को लगाने के लिए। वातावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ों की भागीदारी बहुत होती है, नहीं तो देश का जो आज माहौल हमने देखा, क्योंकि सब जगह पेड़ तो कहीं बचे ही नहीं थे, तो ये चीज़ें हमें करना ज़रूरी थी। तो ये मुहिम हमारी चली हुई है, ये पार्टी का भी कार्यक्रम है और हम सब इसका हिस्सा हैं। बिल्कुल सोनाली जी, क्योंकि आज आपने अपना समय दिया, एक अपील कोरोना वैक्सीन को लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीन के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं वैक्सीन को लेके, लेकिन कुछ लोगों को समझ आई है कि वाकई में वैक्सीन कितनी ज़रूरी है ज़िंदगियां बचाने के लिए और कोरोना को मात देने के लिए पूरे देशवासियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो हम सुरक्षित हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपनों की ज़िंदगी को बचा सकें। चलिए सोनाली जी, आपने अपना समय आज हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद संजय जी, आपका भी नमस्कार। नमस्कार। ये थी हमारे साथ सोनाली फोगाट, जो लगातार हरियाणा में सक्रिय रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, साथ में अभिनेत्री भी हैं, समाजसेवी भी हैं और लगातार लोगों के लिए प्रयासरत रहती हैं। आज हमारे साथ ही बहुत सारी बातें उनसे की। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।